हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपको जैसे पता है कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी के, रेलवे के, तो और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछाते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊँगी, इसमें दो तरह से बताऊँगी। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगी, फिर मैं आपको इसके फैक्ट्स बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसकी पहली क्लास है तो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। अगर आप ऐसे पढ़ोगे, देखिए तो हड़प्पा सभ्यता लोगों ने मतलब ये हिस्ट्री को बोरिंग बना रखा है, लेकिन हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में एक कहानी की तरह है। हमारी जो सभ्यता थी, मतलब हमारी पहले की जो सभ्यता थी, पहले हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया, एक अच्छी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इसी कारण कहा जाता था क्योंकि हमारे सभ्यता इतनी अच्छी थी। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपनी हड़प्पा सभ्यता की तरफ। हिस्ट्री को हमने किसने टाइप्स में डिवाइड किया है? बीती हुई, देखिए पहले हिस्ट्री होता क्या है, जो भी बीती हुई घटनाएं होती हैं, जो हमारी घटनाएं बीत गई हैं उन पर प्रकाश डालना, उनके बारे में जानना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वो हमारा हिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, उनके बारे में जानना, प्रकाश डालना। अब फ्रेंड्स देखिए, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हड़प्पा सभ्यता जो आता है वो हमारा प्राचीन भारत के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन सबसे पुराना है, सबसे पुरानी सभ्यता आई है, इसलिए प्राचीन भारत के अंदर आती है। आधुनिक मध्यकालीन भारत में जो भी मध्यकालीन में हुआ, बीच में, मतलब बीच का जो होता है, जो बीच में जो हुआ हमारे भारत में, मतलब जैसे जो मुगल साम्राज्य वगैरह आए, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, उन लोगों ने कैसे युद्ध लड़ा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आधुनिक भारत जो अभी हमारा चल रहा है उसे हम आधुनिक भारत बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा मेन मोटिव है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, हड़प्पा का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले कि ये स्टोरी है, ये कहानी है एक, आप लोग उसे सुनते जाइएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ था 1826 में चार्ल्स मैशन का ध्यान गया। एक हड़प्पा जो है, ये गांव, ये पाकिस्तान के गांव में पड़ता था, मतलब है अभी पड़ता है। और पहले ये भारत का पार्ट था, जो भारत और पाकिस्तान में डिवाइड होगा तो अभी पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। 1826 में चार्ल्स मैसन का ध्यान गया इस ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब क्या हुआ, रेलवे ट्रैक जब बिछाए जा रहे थे 1853 से 1856। ठीक है, रेलवे ट्रैक जब बिछाए जा रहे थे, पहले रेलवे ट्रैक जो मुंबई से थाने तक बिछाए गए थे, तो उसमें जब खुदाई की जा रही थी तो वहाँ देखा कि वहाँ पूरा का पूरा शहर बिछा हुआ है। वहाँ खुदाई कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, देखा तो नीचे पूरा का पूरा शहर ही फंसा हुआ है। उन लोगों ने देखा, तो फिर क्या हुआ, लगभग 1400-1500 साइट्स खोजी गई वहाँ पर। कितनी? 1400 से लेकर 1500 साइट्स वहाँ पर खोजी गई। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर पाई गई। वहाँ पर जब खुदाई की गई तो सरकार ने क्या किया, जब देखा कि वहाँ पूरा का पूरा शहर बसा है, जब खुदाई हो रही थी रेलवे ट्रैक वगैरह के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने मैन लगा दिया, फिर वहाँ पे खुदाई का काम चालू हो गया। जब खुदाई का काम चालू हुआ फ्रेंड्स वहाँ पर, तो क्या हुआ, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी फ्रेंड? दयाराम साहनी ने की थी। उसी के थोड़े दिन बाद फिर 1922 में मोहनजोदड़ो, ये आपने नाम सुने होंगे, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, राखलदास बनर्जी ने। तो जब ये खोज हुई मोहनजोदड़ो की और इनकी खोज हुई कैसे खोज, क्या हुआ इसमें ऐसा खोज क्या हुई और कैसे हुई खोज? जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जिस पेन से पढ़ रहे हैं, जिस बोर्ड का यूज कर रहे हैं, जैसे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या होता है, जैसे कि बहुत साल बाद फिर यहाँ पर हम लोग सारे, मतलब लोग जैसे कि सबकी मतलब वो हो जाए, एक तरह से डेथ हो जाए सब कुछ, तो यहाँ पे एक दूसरा शहर बस जाए, फिर मान लीजिए यहाँ खुदाई हो तो ये पेन निकलेगा मेरा, ये बोर्ड ही, हम ऐसा बोर्ड यूज करते थे। अच्छा, हम ऐसे कर्टन, ऐसी कॉपी यूज़ किया करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, इन लोगों की सभ्यता ऐसी थी। कैसे हम लोग वॉशरूम यूज करते हैं, कि हाँ ये हमारा वेस्टर्न कल्चर था, कि हमारा ये रूरल कल्चर था, ये कैसे, तो ये सब चीज़ हमें किस पता चलती है, हम जब खुदाई करते हैं तो हम लोग जो चीज़ें यूज करते हैं वो हमारी ज़मीन के अंदर दब जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे ये लोग यूज करते थे। ठीक है, कैसे हम लोग आभूषण पहनते थे। तो फ्रेंड, जब यहाँ पे खुदाई की गई तो यहाँ पे खुदाई के साथ क्या निकले, कुछ बर्तन निकले। तो वो बर्तन, कुछ गहने निकले, तो वो सब कुछ
सोना, चांदी, तांबा, टिन, ठीक है, सोना, चांदी, टिन और सीसा, ये सब पाया गया खुदाई में, ये सारे पाए गए। और एक बात फ्रेंड याद रखना, लोहा नहीं मिला था। तो लोहा ये आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या क्या पाया गया था जब उसकी खुदाई की गई थी। ठीक है फ्रेंड, सोना, चांदी, तांबा, टिन मिला था, बट इसमें लोहा नहीं पाया गया था। वो लोग लोहा का यूज नहीं करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है फ्रेंड, और इसका जो आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। और इसकी जो लंबाई थी वो 1400 थी, और चौड़ाई जो इसकी थी वो उसकी 1600 थी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आ गया। इसका आकार त्रिभुजाकार था। और इसकी जो साइड्स पाई गई वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई थी? सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में पाई गई थी। जब इसकी खुदाई हुई सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई थी? इंडिया में। इंडिया में टोटल 925 साइट्स पाई गई। पाकिस्तान में 475, सबसे कम अफ़गानिस्तान में पाई गई साइट्स। जब खुदाई का काम चला तो जो शहर पाए गए वो सबसे कम अफ़गानिस्तान में 2 पाए गए, 2। टोटल 1400 से लेकर 1500 तक पाए गए। ठीक है फ्रेंड, इतनी साइट्स पाई गई। अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता इसका इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ज़्यादा स्थल पाए गए, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहला स्थल खोजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला स्थल था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। ठीक है, और इसे नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। अब नगरीय क्यों बोलते हैं इसको? नगरीय सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वहाँ पे खुदाई की गई तो जो वॉशरूम मिले वो जो वेस्टर्न कल्चर के वॉशरूम पाए गए वहाँ पर, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है। वहाँ पे जो खोजे गए वो वेस्टर्न टाइप के, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी जो वेस्टर्न टाइप की थी, इसलिए उसको नगरीय सभ्यता भी हम बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का उस टाइम मतलब खोजा गया था। उसको रेडियो कार्बन की एक रॉड थी, उससे उसे खोजा गया था C14 से। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने। आप एक बार इसमें समझ लीजिए, फिर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ की गई थी? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे की गई थी। माड़गोमड़ी पाकिस्तान में की गई थी। माड़गोमड़ी में पड़ता है पाकिस्तान में, उसके पास किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी खोज रावी नदी के किनारे की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राघव दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राघव दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो राघव दास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये कहाँ गई थी? सिंधु नदी किनारे की गई थी। उसकी रावी नदी की, इसकी सिंधु नदी के किनारे की गई थी, लड़काना में। इसको भी पाकिस्तान में खोजा गया था, लड़काना के पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तीन मुख वाले यहाँ पे पशुपतिनाथ भी मिले। ठीक है, यहाँ पे एक विशाल स्नानागार यानी वॉशरूम, स्विमिंग पूल मिला। ठीक है, अनाज भंडार का गोदाम भी यहीं से, इसके अवशेष मिले। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा की खोज। अब आया थर्ड स्थल कौन सा था? कालीबंगा। ये सब खुदाई की है तो जब ये निकले तो हम उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। कालीगंगा की खोज किसने की थी? B.K. थापर ने। किसने की थी? B.K. थापर। कालीगंगा की खोज की थी B.K. थापर ने। चलिए मैं ऊपर करा देती हूँ, यहाँ पर नीचे फिर मुझे लिखने में नहीं बन रहा। B.K. थापर ने की थी कालीगंगा की खोज। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे खोजी गई थी? घग्गर। कालीगंगा की खोज घग्गर नदी के किनारे खोजा गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या जुते हुए खेत मिले। ठीक है, अग्नि वेदिकाएँ मिली, हवन कुंड वगैरह मिले, मिट्टी का बना हुआ था, और मिट्टी के बने हुए हल आदि एविडेंस मिले यहाँ पर कालीबंगा की खोज के यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती की गई है। ठीक है, कपास की खेती की जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक बात और है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स पाई गई थी।
मतलब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा साइट्स पाई गई थी वो कहाँ पाई, किस स्टेट से पाई गई थी? गुजरात से। ऐसे ऑप्शन में आता है, गुजरात भी आता है, यूपी, पंजाब, तो आप गुजरात से टिक लाइए, सबसे ज़्यादा साइट्स गुजरात में पाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इतना मैंने करा दिया। अब आगे चलते हैं, गुजरात से सबसे ज़्यादा साइट मिल गई। अब हम चलते हैं लोथल की ओर। लोथल क्या था? लोथल की भी खोज की गई थी। लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल की खोज की थी रंगनाथ ने। किसने की थी लोथल की खोज? लोथल की खोज की गई थी रंगनाथ के द्वारा। रंगनाथ जी ने की थी, रंगनाथ राव ने 1955 में भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे की गई थी। और यहाँ से डबल डेड बॉडी दफनाने का मतलब एविडेंस भी मिला था। यहाँ बंदरगाह भी मिले, आदि अवशेष मिले थे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे सुदरकोटा गुजरात, सुदरकोटा गुजरात में, सुदरकोटा है जो गुजरात में पड़ता है। घोड़ों की हड्डियों के अवशेष भी मिले वहाँ से। और इस सभ्यता में सबसे पुराना शहर हड़प्पा खोजा गया, सबसे पुराना शहर हड़प्पा खोजा गया था। और सिंधु सभ्यता सामाजिक, और यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था? शहरी था फ्रेंड्स। ठीक, शहरी था, नगरीय था। जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह मिले थे वो वेस्टर्न टाइप के मिले थे, इसीलिए। फ्रेंड्स, तो अब यहाँ तक हो गया। अब हम उनके कल सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। तो अब आपको वीडियो चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके सामाजिक जीवन के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।